नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सुबह से ही लगातार अपनी नज़रें रखे हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी देश के मतदाताओं में कायम है, बरकरार है। जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुई रही सुबह से ही और कांग्रेस की फजीहत होती चली गई, उसका लगभग अंदाजा तो था। हालांकि एग्जिट पोल ने तरह तरह के कयास लगाए और उन एग्जिट पोलों के कयास हमेशा सटीक नहीं उतरते हैं, ये अब तक साबित हो चुका है। हर चुनाव में इसी तरह के एग्जिट पोल आते हैं और नतीजे जब भी आते हैं तो उसका कुछ न कुछ उलट होता है। जैसे मध्य प्रदेश की बात मैं करूं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से हैट्रिक लगा रहे हैं मामा शिवराज चौहान, राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और बहुमत के करीब आ चुकी है, 2/3 बहुमत के करीब, और छत्तीसगढ़ में भी समीकरण उलट चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में जहां मतदान हुआ और बीआरएस से वहां सत्ता में थी, वहां भी भाजपा को बढ़त मिली है। उसके वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले इस बार काफी बढ़े हैं, 13% से ज्यादा उसके मतदान का प्रतिशत हो चुका है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। तेलंगाना में भी। मिजोरम के चुनाव नतीजे कल आएंगे। अब मैं बात करूंगा कि जिस तरह से इन 4 राज्यों में चुनाव नतीजे आए, क्या इसका अनुमान सबको था? मुझे तो इस बात की पूरी संभावना नजर आ रही थी और मैंने कल भी एक वीडियो शेयर किया था आपके सबके साथ कि इंडी अलायंस किस तरह से अपनी फजीहत करा रहा है और विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त प्राय क्यों होता जा रहा है इंडी अलायंस, इसकी बारीकी से मैंने विश्लेषण करते हुए आपके सामने परोसा था कि कांग्रेस की नादिरशाही और कांग्रेस का मनमानापन उसे लेकर डूब रहा है और नतीजे जब आप आज सामने आ चुके हैं तो ये बात लगभग तय हो गई है। हमें बात ये करनी चाहिए कि अब सरकार जब बीजेपी की बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन कौन बनेगा। मध्य प्रदेश में की सरकार तो बनना तय है, वहां कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राज लौटने के आसार नहीं है। राजस्थान में हमेशा हर चुनाव में इक्वेशन बदल जाता है। एक बार कांग्रेस आती है, गहलोत की सरकार बनती है, तो दूसरी बार वसुंधरा राजे की सरकार बनती है। इस बार भाजपा की सरकार में वसुंधरा राजे का नाम कहीं नहीं है। वह मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे हो चुके हैं और जो 3 नामों पर दिल्ली विचार कर रहा है उनमें एक तो प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे राजकुमारी रिया का नाम है और तीसरा बालकनाथ का नाम आ रहा है। अब इनमें से कौन पर केंद्रीय नेतृत्व वीटो करता है, देखना ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वसुंधरा राजे सीन से आउट हो चुकी है, उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ का मैंने विश्लेषण करते हुए आपके साथ ये बात शेयर की थी कि वहां सरकार बनेगी बीजेपी की ही, और कैसे बनेगी इस पर विश्लेषण किया था कि वहां कांग्रेस के टीएन सिंहदेव भाजपा में ज्वाइन करेंगे अपने दल बल समेत और सरकार उनकी बनेगी। हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन हो, क्योंकि अब नतीजे सीधे के सीधे भाजपा के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में बदलाव करने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है और वो जनोनुकूल, पार्टी के अनुकूल फैसला कर सकता है। क्या करेगा ये बाद की बात है। बात तेलंगाना की होनी चाहिए। तेलंगाना में
कांग्रेस सत्ता की ओर लौट रही है और इससे ये संकेत लगभग मिलने लगा है कि दक्षिण भारत में अभी भी कांग्रेस का जादू बरकरार है। कांग्रेस का जादू बरकरार इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि ये कहा जाना चाहिए कांग्रेस के प्रति आकर्षण दक्षिण के राज्यों में अब भी कायम है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस की हार लगभग तय देखी जा रही है। लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ चुकी है वो ये कि कांग्रेस की बढ़त के बीच भाजपा भी लगातार अपनी जगह बनाती दिख रही है। भाजपा ने 9 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो पिछले चुनाव में उसके वोटों का प्रतिशत 7 था वो बढ़कर 13% से कहीं ज्यादा हो चुका है। मतलब इसके साफ है कि भाजपा के प्रति तेलंगाना में दक्षिण के राज्यों में भी आकर्षण बढ़ रहा है और ये निश्चय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कहा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का आकर्षण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि अब जहां से इंडी अलायंस का जन्म हुआ, जहां इसके सूत्रधार हैं, उस राज्य में जो महागठबंधन की सरकार के नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो आज कहीं भी बाहर नहीं आए। संभवतः ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। कई बार ऐसे हो चुके हैं, ऐसे मौकों पर उनकी तबीयत खराब होने का ऐलान होता है, लेकिन वो कोप भवन में है। क्या करेंगे उनके बारे में एक वीडियो शेयर कर चुका हूं। लेकिन महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के नाते वो अब काफी सहज महसूस कर रहे हैं। उनके पैतरे बदले हुए हैं। 5 राज्यों के नतीजों का इंतजार किया जा रहा था। अब संभव है कि बहुत कुछ यहाँ परिवर्तन होए और तीर तुक्के चलें। किस तरह की गुंजाइश संभव है ये अब देखने को कुछ ही दिनों में सतह पर आने लग जाएगा। अभी नतीजे साफ हो जाएं, सरकार बन जाए और उसके बाद ये बिहार की गतिविधियां बहुत ही तेजी से करवट बदलेंगी। ये मैं सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो संकेत मिल रहे हैं उसका विश्लेषण करते हुए मेरा ये आकलन है कि बिहार में राजनीतिक बदलाव बड़ी तेजी से कदम ताल करेगा और फिर से जो पलटने वाले चाचा पलटू राम हैं वो बाजी पलटने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन किन शर्तों पर और कैसे करेंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। अभी 5 राज्यों के नतीजों के बाद अब लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने शुरू हो जाएंगे और उसके साथ साथ उछल कूद शुरू होगी, दल बदल शुरू होगा और नेता पार्टियां बदलेंगे, लोग अपने अपने नए ठिकाने ढूंढेंगे। तब ये महत्वपूर्ण रूप से देखना होगा कि क्या क्या होता है, खास करके बिहार में। बिहार इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में लगभग ये मान के चला जाना चाहिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जाति गणना कराई और उसके बाद आरक्षण का लाभ लोगों को देकर बाजी झटक ली है, उसके साथ साथ अब यहाँ परिवर्तन की गुंजाइश भी बहुत हद तक दिख रही है। क्योंकि भाजपा अपने बूते यहाँ बहुत दमदार परिवर्तन करने की योजना लेकर तो चल रही है, लेकिन उसके जनाधार में कुछ न कुछ और नया दांव जोड़ना होगा, नए तरह से उसमें गुणनफल की तैयारी करनी होगी। ये मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। लेकिन महागठबंधन की सरकार में कैसे उछल कूद होगा और कैसे दांव चले जाएंगे, ये चंद दिनों की बात होगी। अभी देखना होगा कि क्या क्या होता है, बस इंतजार करिए। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद इतना तो साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, उनका जादू कायम है और जनता उनकी दीवानी है। आज के अंक में बस इतना ही।
हम आपसे निवेदन करेंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे किसी भी वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार। हम फिर किसी और विषय पर आपसे बात करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।